नमस्ते, मैं हूँ आकृति भाटिया। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर, जो सब्सक्राइब एंड जॉइन द फैमिली। सो आज की प्रकार रीडिंग है करियर चेंजेस इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो इस रीडिंग के लिए हमारे पास आज 4 पाइल्स हैं। पाइल 1 इज़ मैलेसाइट, पाइल 2 इज़ क्लियर क्वार्ट्ज, पाइल 3 है एम्बर एंड पाइल 4 है स्मिथसोनाइट। आपको इन चारों में से कोई भी एक पाइल सिलेक्ट करनी है। पाइल सिलेक्ट करने के लिए आगे वीडियो में एक क्लिप है जहां पे आप आराम से पॉज करके वीडियो को एक एक पाइल पर ध्यान लगा के अपनी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। वंस यू डन विद द सिलेक्शन, नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में। आप स्किप कर सकते हैं वीडियो टू योर टाइम स्टैम्प एंड एन्जॉय द रीडिंग। सो इस रीडिंग में बेसिकली हम करियर चेंजेस देखने वाले हैं। ये क्या चेंजेस और क्या मूवमेंट आप अपने करियर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द कमिंग फ्यू मंथ्स। एंड अगर हो सका तो बिल्कुल एक आइडिया भी लगा लेंगे कि ये करीब है चेंज, ये दूर है, और इस चेंज को अट्रैक्ट करने के लिए व्हाट यू कैन डू, आपके लिए क्या गाइडेंस है हमारे पास। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। वन मोर मैसेज, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पर्सनल रीडिंग्स, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी मेरे ईमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। दोनों की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। पाइल 1 जिन्होंने भी चुना है मैलेसाइट, लेट्स सी करियर चेंजेस क्या आ रहे हैं आपके लिए। सो टैरो डेक से हमारे पास मैसेजेस जो हैं वो हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो वी हैव 3 2s एंड 1 3। सो फर्स्ट पहली चीज़ जो क्लियरली नज़र आ रही है इस नंबर 2 2 2 2। सो 2 इज़ अबाउट बैलेंस, 2 इज़ अबाउट चॉइसेस, हार्मनी, पार्टनरशिप। सो ये सब कुछ हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्ट्रांगली फील कि कुछ वर्क पार्टनरशिप हो सकती है आपके करियर में इन द फ्यूचर, और वर्क कोलैबोरेशन, सम काइंड ऑफ पार्टनरशिप कोलैबोरेशन। ये इट कैन बी एज सिंपल एज असिस्टेंट सपोर्ट आपके करियर में, बट डेफिनेटली अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले हो या अकेले ही चल रहे हो और आपके साथ देने वाला कोई नहीं है, तो आपको साथ मिलने वाला है अपने करियर में। चाहे वो 2 ऑफ वॉन्ड्स वाला साथ हो कि आपकी जो क्रिएटिव एबिलिटी है, क्रिएटिव पैशन है या विजन है, उसको मैच करता हुआ कोई इंसान मिल जाए, ठीक है, या फिर आपको इमोशनल सपोर्ट मिल जाए किसी से, या फिर यू एक्चुअली गेट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट लाइक अ पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट विद समवन। डेफिनेटली यस, बट विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स टुगेदर आई फील दैट कि कुछ चॉइसेस रह सकती हैं। एंड एक पॉइंट पर विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, यस, दिस कैन बी अ बिट डिफ़िकल्ट। वैसे तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को आई पर्सनली, वैसे ये कार्ड इतना सुंदर नहीं दिखता है, आई नो, बट आई पर्सनली फील कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ अ मेजर कार्ड फॉर चेंज। 3 ऑफ स्वॉर्ड जहाँ आ जाए वहाँ पर सिचुएशन चेंज हो रही है, बट यूजुअली ये जो चेंज होता है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी एक्सपेक्ट। ठीक है, हमने कुछ सोचा होता और चेंज कुछ और आ जाता है, लाइक समथिंग एल्स टोटली एल्स कम्स आउट। तो वो थोड़ा आपके लिए मेंटली डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग विथ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एट दिस पॉइंट, कि जो चेंज आ रहा है आपके करियर में, दिस इज़ नॉट समथिंग जो कि आप एक्चुअली देख पा रहे हो, बट क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और 2 ऑफ कप्स है, तो आई फील दैट कि समवेयर इंट्यूटिवली ये चेंज आप देख पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, सेंस कर पा रहे हो। सकता है लॉजिकली
चीज़ें कुछ बैठे नहीं आपके लिए when this change happens, but intuitively, energy wise, अगर आप एक हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखें तो ये चेंज बिल्कुल हार्मनी में है, बिल्कुल हार्मनी में है. एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको एक्चुअली यही बोल रहा है कि जो आपकी रेजिस्टेंस है टू चेंज, लाइक यू कुड बी रेजिस्टेंट टू दिस चेंज, ऐसा जैसे आप मेंटली इस चेंज को ब्लॉक कर रहे हो बिकॉज एक्सेप्टेंस इश्यूज हो रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, सो यू हैव टू बी मोर फ्लेक्सिबल एंड लेट गो ऑफ द पास्ट. पास्ट को छोड़ के, पास्ट से कट ऑफ होके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आगे देखने की ज़रूरत है और अपनी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करने की ज़रूरत है आपको इस चेंज को वेलकम करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यू स्टक एनर्जी एक. ठीक है, विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. ऑल्सो आई वुड से कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कैन इवन मीन कि हो सकता है ये चेंज तब आए जब आपकी किसी से बहस हो या कम्युनिकेशन ख़राब हो, कोई आपको कुछ बोल दे, आप ट्रिगर हो जाओ और आपको कि नाउ आई एम टेकिंग एन एक्शन, कि जैसे आपके पास 2 चॉइसेस हैं. ठीक है, आप एक्चुअली एक सोच के चल रहे हो लेकिन वहाँ पर कुछ अनबन हो गई, कुछ डिसएग्रीमेंट हो गया, फिर आपने कहा साइड में हटाओ इसको, मैं दूसरा ऑप्शन आई गो फॉर प्लान बी. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कई लोगों के लिए. यस, बट डेफिनेटली विद टूज, सो मेनी ऑफ टूज, आई सी बैलेंस, हार्मनी, पार्टनरशिप एंड सपोर्ट आपके करियर में आती हुई. दैट इज़ अ मेजर बिग मैसेज, बिग चेंज coming for you all, and especially on an emotional level, क्योंकि यहाँ पर भी 3 of swords में there is a heart है यहाँ पर. ठीक है, so I see that emotional level पे this will be very healing for you. emotional energies बहुत balance हो रही है यहाँ पर. ठीक है, इसलिए शायद आपको बोला जा रहा है कि दिमाग की रेजिस्टेंस को काम डाउन करो एंड अपनी इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करो. एंड विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आई स्ट्रांगली फील कि दिस इज़ वेरी ऑथेंटिक. ऑथेंटिक का मतलब येस इन स्पिरिचुअल टर्म्स ऑथेंटिक, एंड ऑल्सो लाइक दिस कुड एक्चुअली बी लाइक अ लीगल पार्टनरशिप और अ कॉन्ट्रैक्ट जो कि आप साइन कर रहे हो. बट कम्युनिकेशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा क्लियर रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्रेसिव होना ज़रूरी है विद द कम्युनिकेशन. ऑल्सो कुछ ट्रैवल रह सकता है इसमें. ठीक है, कुछ या फिर आप लोग हो सकता है प्लान कर रहे हो ऑन अ ट्रैवल फॉर वर्क, एंड इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ ग्लोबल लेवल पे या ऑनलाइन कुछ काम कर रहे हो. ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो व्हाट आई एम सीइंग इन हियर. बट डेफिनेटली दिस इज़ समथिंग जो कि ठीक है, हो सकता है मेंटली एक्सेप्टिंग ना हो आपके लिए इमीडिएटली, बट दिस इज़ नॉट समथिंग कि आप एकदम स्पॉन्टेनियसली एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हो. ऐसा नहीं है, आपको बोला जा रहा है लीप ऑफ फेथ लेने के लिए, बट प्लानिंग भी है इसमें. लाइक द एनर्जी इज बैलेंस. ठीक है, आप जो भी ले रहे हो एक बैलेंस एक्शन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अप्रोच नहीं है इस सिचुएशन में, एक बैलेंस्ड अप्रोच है इस सिचुएशन में. ठीक है, नाउ लेट्स से कि आपके ओरेकल कार्ड्स हमारे पास क्या मैसेजेस हैं. सो वी हैव मैजिकल गेटवे. इट टेक्स करेज एंड ट्रस्ट टू वेंचर इनटू द अननोन, येट दिस इज वेयर द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड्स आर. इट्स टाइम टू स्टेप बोल्डली फॉरवर्ड without looking back. What we were talking about, this is actually what the 3 of swords is talking about, कि this is not something what you expect. ठीक है, what you are thinking, क्योंकि ये एक unknown venture है जहाँ पर आप enter कर रहे हो, exactly which is very, very beautiful actually. ठीक है, unknown venture में आप enter कर रहे हो. ठीक है, बट यहाँ पर बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स हैं. एंड इट ऑल्सो टेल्स यू कि आप आगे बढ़ो बोल्डली, डू नॉट लुक बैक, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड. ठीक है, क्योंकि पास्ट से अटैचमेंट कैन रेजिस्ट योर फॉरवर्ड मूवमेंट. पास्ट से अटैचमेंट कैन इवन बी आपकी पास्ट
प्रोग्रामिंग मतलब जैसे हम अपना थॉट प्रोसेस प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, कि मैंने तो यही सोचा था हमेशा से अपने करियर के लिए। अरे तो आपकी पर्सनालिटी चेंज हुई है, आप में आप इवॉल्व हुए हो इनटू with your life experiences and you've become more mature, more sensitive, तो उस हिसाब से आपकी thought process भी change हुआ है and it should be adaptable to the new you, ठीक है ना। instead of कि आप एक evolved इंसान तो बन गए हो, लेकिन आपका thought process वही है जो आपको 5 साल पहले था, तो that is not going to help। वो मैच नहीं हो रहा वो एनर्जी, वो बल्कि आपको पीछे ही लेकर जाएगी चीज़, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए यू नीड टू कट ऑफ दैट एनर्जी, ठीक है, और आगे देखो, एक प्रोग्रेसिव अप्रोच रखना ज़रूरी है। एंड देन वी हैव न्यू मून इन लिब्रा, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। दिस इज वेरी मच टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप आउट लाउड पार्टनरशिप। सो दिस इज अ मेजर वैलिडेशन यू गाइज। न्यू रोमांटिक साइकिल, रोमांस से आई फील पैशन, सो दिस इज समथिंग जो कि अगेन इट विल बी इमोशनली हीलिंग, इट विल बी समथिंग जिसमें आपका बहुत पैशन लगेगा, ठीक है। एंड थिंग्स आर वेरी मच इनटू बैलेंस, लाइक बहुत बैलेंस है यहाँ पे। आई सी 2 स्केल्स, हो सकता है आप लिब्रा हो या फिर ये जो इंसान है जिसके साथ आप पार्टनरशिप में जाने वाला है, जो इंसान आपको सपोर्ट करने वाला है, दे कुड बी अ लिब्रा। एंड न्यू मून इन लिब्रा एक्चुअली टॉक्स अबाउट कि आपको अपनी नीड्स और सामने वाली नीड्स के बीच में बैलेंस करना है। ना तो आपने ऐसे करना है कि आप बस सामने वाले की सुनो, ना ही आपने ऐसे करना है कि आप सिर्फ अपनी सुनो। एक बैलेंस्ड अप्रोच बहुत ज़रूरी है इस सिचुएशन के लिए। तो हो सकता है आपको अभी से ही अपने में वो बैलेंस नज़र आ रहा हो, ठहराव नज़र आ रहा हो, ये नज़र आ रहा हो कि आपका पर्सपेक्टिव ब्रॉड हो रहा है, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है आपको ऑलरेडी वो एनर्जी फील हो रही ऑफ लव एंड सपोर्ट एंड कनेक्शंस, लाइक आई ऑल्सो फील कनेक्शंस, ठीक है। दिस इज ऑल्सो लाइक अ रिलेशनशिप, लाइक यू नो बिल्डिंग गुड रिलेशनशिप्स। ये आपके वर्क प्लेस रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, क्लाइंट रिलेशनशिप हो सकते हैं, बॉस सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप हो सकते हैं, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। हो सकता है आप अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ पार्टनरशिप में काम शुरू कर रहे हो, या फिर आपका रोमांटिक पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट करे आपके करियर में। देन वी हैव बाउंड्रीज, वेयर डू यू नीड टू एस्टैब्लिश बेटर बाउंड्रीज। यस, सो बाउंड्रीज का मतलब ये है कि आपको अपने स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश करने हैं इस सिचुएशन में, बहुत ज़रूरी। स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश करने का मतलब ये है, लाइक आई सेड, कि बैलेंस मतलब कि यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर टर्म्स, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन बहुत क्लियरली आपने मेंशन करनी है, स्टेट करनी है। हो सकता है कि आप एक पॉइंट पे आके टेम्प्ट हो जाओ, अपॉर्चुनिटी से टेम्पटेशन में आ जाओ, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर एक गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है। अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, डू नॉट गो फॉर इट। विथ सो मैनी हैंड्स कमिंग अप, हो सकता है कोई चॉइसेस भी हो कि आपको एक तरह से सपोर्ट आ रही है, आपको दूसरी जगह से भी सपोर्ट आ रही है, लेकिन इंटेंशन का फ़र्क हो सकता है, क्वालिटी ऑफ सपोर्ट का फ़र्क हो सकता है, ठीक है। कि एक बंदा सपोर्ट तो कर रहा है लेकिन वो आपसे बहुत कुछ ले रहा है उसके बदले, एक सपोर्ट कर रहा है जो कि इक्वल गिव एंड टेक ऑफर कर रहा है, तो देयर कुड बी चॉइसेस, ठीक है। सो यू हैव टू एस्टैब्लिश बेटर बाउंड्रीज ओवर हियर। एंड बाउंड्रीज का मतलब मुझे ये भी लग रहा है कि अननेसेसरी पीपल, अननेसेसरी कॉन्वर्जेशंस को एंटरटेन नहीं करना है, क्योंकि वो आपको मेंटली इमोशनली डिस्टर्ब कर सकता है विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, क्योंकि हो सकता है कि विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, ये आपकी अभी की एनर्जी सकती है कि आप ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहे हो मेंटली, इमोशनली, एंड एक जैसे कई बार हमारा सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि हम और नहीं ले सकते, हमें होता है कि बस गिव मी सम स्पेस, ठीक है। सो दैट कुड बी इट। एंड माय गॉड यू गाइस, वी हैव इनर पीस, या सो वो आपके इनर पीस को परेशान कर सकती है चीज़।
So you have to really focus on your inner peace. And actually Libra and balance, it's all about peace, harmony. So I also feel that कि, and यहाँ पर we have two fish, दो फिश हैं यहाँ पर. So it's like number 2 is coming out loud. हो सकता है आप में से काफ़ी लोग 222, 42, 22 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, आपको दिख रहे हो सकते हैं 20, 20, 2, सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती हैं. बिल्कुल, अगर हैं तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा. एंड इनर पीस ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि इट्स लाइक यू नो द फिश दे आर डाइविंग इन एंड डाइव इन. जब हम यू नो डीप वाटर्स में भी डाइव, हमें नहीं पता आगे क्या आने वाला है, हमें नहीं पता. इट्स लाइक डाइविंग इन टू द अननोन. ठीक है, but you have to trust and you should know that you are supported. And you know with the 2 of wands I strongly feel कि ये support एक physical form में तो है, like this is a person in physical form, but this is you know sent by the universe कि ये जो person जो भी आपको support करने आएंगे, this is sent by the universe to support you with your goals, your vision, your career, your growth. Amazing. And then we have the great severing, Mars energy, anger, conflict, softening to love. Okay, so we actually have a lot of mountains in here which looks like a journey. So हो सकता है आप लोग literally travel कर रहे हो, and this could even be like a new journey जिसमें आप step in कर रहे हो. Mars energy है, so there's definitely a lot of passion. Now there is anger and conflict, so you have to be careful about you know your conversations, communication. वहीं के लिए I guess boundaries आया है कि उन्हीं conversations को entertain करो जो productive हैं, जो productive नहीं हैं just stop. Do not entertain unnecessary things. And softening to love, हो सकता है अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से ना बहुत हार्ड हो गए हो, हार्ड ऑन योर सेल्फ, हार्ड ऑन अदर्स. कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि नहीं मुझे किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए, आई डू इट अलोन, मैं अकेले ही ठीक हूँ, मैं अकेले ही बहुत हूँ. ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको हेल्प करने भी आए तो आप रिजेक्ट कर दो कि नहीं भाई मुझे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, हालांकि उस इंसान का इंटेंशन प्योर है. ठीक है, सो यू नीड टू सॉफ्टन अ बिट टू लव, to genuine offer of support and connection. क्योंकि you never know कि कौन सा connection आपको कहाँ ले जाए, इसलिए थोड़ा सा softness लाना, थोड़ा सा flexibility लाना will be really good for you. like ज़्यादा दिमाग लगाने की जगह अगर आपको instinctively लग रहा है कि हाँ नहीं सही है, rather than कि आप ज़्यादा दिमाग लगाओ. ठीक है, अगर आपको इंस्टिंक्टिवली लग रहा है कि ठीक है, इतना बुरा भी नहीं लग रहा, वाइब तो ठीक आ रही है, आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सन, तो व्हाई नॉट. हो सकता है आपके पास एक्सपीरियंसेस में आपको कई लोगों ने डिसीव किया है, धोखा दिया है, अननेसेसरी फ़ायदा उठाया, तभी आपको बाउंड्रीज रखने को बोला जा रहा है ना कि आप हेल्प लो, अपनी शर्तों पे लो, लेकिन मौका तो दो, क्या पता कहाँ ले जाए वो चीज़ आपको. ठीक है, सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, because I also see that कि this journey is big, this journey is major. Look at the mountains. हो सकता है आप एक बड़ा रास्ता तय करने वाले हो अभी, लेकिन उस बड़े रास्ते को आप अकेले नहीं लेकर जा सकते अपने आप को. उसमें आपको चाहिए सपोर्ट, आपको चाहिए एक साथी उस चीज़ के लिए. ठीक है, और जस्ट it could even be just about emotional support or some kind of help. So be open. Now let's see finally कि एस्ट्रो डाइस से हमारे पास क्या मैसेजेस हैं फॉर द अपकमिंग करियर चेंजेस. So we have 5th house, Aquarius, and okay, we have Ketu. So Ketu is all about disconnecting, and even Aquarius is disconnected energy. So this is definitely talking about moving on and being progressive, cutting yourself off from the past,
एंड आगे बढ़ने के लिए। एंड केतु इज़ वेरी मच अबाउट अपनी इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट करने के लिए, क्योंकि चीज़ें काफ़ी धुंधली हो सकती हैं, काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकती हैं, तो इसमें आपकी इंस्टिंक्ट्स, आपकी गट फीलिंग आपको गाइड करेगी। 5th हाउस इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिव एक्सप्रेशन। 5th हाउस इज़ ऑल अबाउट पैशन, ठीक है, लव, इट इज़ इवन अबाउट लव. So doing what you love or being supported with love and receiving love and support from a loved one, ठीक है. With the 5th house energy, this could even be your love, or for some this could even be your kids. आपके बच्चों से आपको सपोर्ट मिल सकती है, ऐसा भी हो सकता है कई लोगों के लिए. And with the 5th house energy, it's also about past. So we talked about letting go of the past, and this could even be like, you know, हो सकता है कोई आपके past से आ रहा है आपको हेल्प करने के लिए. पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है कि आपको एक, you know, एक फेमिलियर वाइब आए उस इंसान से, बट दिस इज डेफिनेटली लाइक, you know, a blessing, because 5th house is like, you know, I see it as a blessing, ठीक है. And then there's Aquarius, so definitely this could be something ऑनलाइन कुछ कनेक्शन बैठ सकता है, ठीक है, या कोई नेटवर्किंग, लाइक आपका नेटवर्क सर्कल एक्सपैंड हो सकता है थ्रू दिस कनेक्शन, और दिस कनेक्शन आप इनको मिल सकते हैं थ्रू सोशल नेटवर्क और थ्रू योर नेटवर्क सर्कल, स्पेशली सोशल नेटवर्क, क्योंकि केतु और एक्वेरियस दोनों साथ में आ गए, तो मेजर सोशल नेटवर्क फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन भी हो सकता है, या सो या दैट वाइब. सो यस, दैट वाज ऑल फॉर यू. पाइल 1, आई होप इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया, मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हुए. प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, and we'll meet the next time with a new video. Love and light to you. Bye bye. Pile 2 also chose the clear quartz. Let's see कि आपके करियर में क्या changes आने वाले हैं. So from the tarot deck, let's see first. We have the wheel. So definitely some changes. Wheel. 8 of Wands. Nice. The Devil. Okay. And Judgment. Wow. 3 majors and 1 minor. And इन चारों कार्ड में से 3 cards represent change. One is Devil, which is different, but definitely change है, and a major change. This could be like a turning point in your career. Definitely yes. And with the 8 of Wands energy and Judgment and Wheel and Devil, I feel that ये काफ़ी पास में है change. Like this is very near, ठीक है, करीब है. The wheel definitely shows that there is a change, end of a cycle, and then the 8 of Wands is like, like you're progressing towards a new beginning, future, good future, bright future है, like really bright, colorful future, और बहुत speed से. And even Judgment is like this rebirth, big change energy. Devil in between, well, it is talking about probably your energy. हो सकता है आप में से, हो सकता है, I feel strongly कि आप में से काफ़ी लोग इस चेंज को resist कर रहे हो, like, और ये रेजिस्टेंस छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है. With the Devil energy, I also feel कि मतलब इस चेंज को वेलकम करने के लिए यू नीड टू सरेंडर बिग टाइम, लाइक रियली बहुत बड़ा लीप ऑफ फेथ, करेज की ज़रूरत है आपको, क्योंकि विद द डेविल एंड व्हील मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी लोग ना एक पैटर्न में स्टक हो रखे हो अपने करियर में, कि बार बार या तो आप कोई इंटरव्यू देते हो वो क्लियर नहीं होता है, या कई लोगों के साथ होता था कि उनके साथ एक पैटर्न चला रहा है कि उनके बॉस के साथ नहीं बनती है, कोई एग्ज़ाम है जो आप बार दे रहे हो क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है. द डेविल कैन इवन शो द डेविल एंड द व्हील. कोई भी पैटर्न हो सकता है, आपकी सैलरी पैटर्न हो सकता है कोई,
जो चेंज नहीं हो रहा है बट यू वांट टू स्टेप आउट ऑफ इट. ठीक है. जजमेंट एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील टुगेदर शो कि फाइनली द पैटर्न इज एंडिंग. द पैटर्न इज नाउ फाइनली एंडिंग एंड आप आगे बढ़ रहे हो, ब्रेकिंग द व्हील, ब्रेकिंग द साइकिल. बट बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पास्ट के बैगेज को अपने ऊपर हावी ना होने दें. थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहें. सिचुएशन को कंट्रोल करने की जगह लेट इट टेक यू वेयर इट शैल, वेयर इट विल. ठीक है. रादर देन कि आप बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो जाओ कि नहीं ये तो मुझे ऐसे नहीं चाहिए था या ये तो मुझे ऐसे नहीं करना था. इतना ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करोगे या फिर सपोज़ बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में जा रहे हो, पिल्स ले रहे हो कि क्यों नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. ठीक है. मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होने की जगह थोड़ा सा सरेंडर करके उस चीज़ को भूल जाओ, उसको दिमाग से निकाल दो, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करो एंड सी व्हाट कम्स टू यू. ठीक है. रादर दैन चीज़ों को चेज करने के, सी व्हाट कम्स टू यू, बिकॉज आई ऑल्सो सी लाइक अ मैसेज could be coming through, a call, a message could be coming. आपको कोई मैसेज आ रहा है which could like literally change things for you, because we have 8 of wands which is about communication and judgment is the call, like literally someone is calling. कोई कॉल कर सकता है आपको. ठीक है. so like there's an announcement being made, so something is coming to you. ठीक है. but पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है बिकॉज एनर्जी ब्लॉक हो रही है. ठीक है. थोड़ा सरेंडर, ट्रस्ट, ऑप्टिमिज्म विल बी रियली गुड. स्पेशली आई वुड रियली recommend स्ट्रेचिंग एंड योगा फॉर यू ऑल. स्ट्रेचिंग, योगा और डांस. ठीक है. ये तीनों एक्चुअली करने का यहाँ पे एक्चुअली पिक्चर्स दिखा रही हैं, स्ट्रेचिंग, योगा और डांस. ठीक है. इस आई फील स्ट्रांगली विल हेल्प यू इन उन बाउंडेशंस को रिलीज़ करने में और आपको आगे बढ़ने में हेल्प करने के लिए. बट डेफिनेटली दिस इज़ ग्रेट, दिस इज़ रियली गुड एंड दिस कुड इवन लीड टू लाइक अ शिफ्ट ऑफ प्लेस और ट्रैवल, क्योंकि काफ़ी बड़ा चेंज है. तो हो सकता है आप एक नई जगह पे नए लोगों के साथ एक नए एनवायरनमेंट में ही हो. ठीक है. या बिकॉज दिस इज लाइक अ टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ डेफिनेटली एंड आफ्टर अ रियली टफ साइकिल. एक बहुत टफ साइकिल के बाद ये टर्निंग पॉइंट आया. दिस इज मेजर. वाओ. नाउ लेट्स सी हमारे पास ओरेकल से क्या मैसेजेस हैं. वी हैव प्रीस्टेस. How are you being called to step up and lead? Okay, so you're leading. And we have okay. Wow. Child of the cosmos. The intelligence of the universe lies within you, definitely as well. So again, these two cards are highly spiritual. So it एक्चुअली इज टेलिंग यू कि सब उनके हाथों में है, उनके हाथों में छोड़ दो. अपने हाथों में चीज़ों को लोगे तो बाउंडेशन रहेगी, उनके हाथों में छोड़ दोगे तो चीज़ें विल फ्लो रियल क्विक एंड ऑन इट्स ओन. हो सकता है आपका एक पैटर्न हो कि आपको लगता हो कि नहीं अपने आप तोड़ना होगा, मुझे तो करना ही पड़ेगा. बट कई बार बहुत ज़्यादा करने से भी चीज़ें नहीं होती हैं और जब हम एकदम छोड़ देते हैं तो वो हो जाती हैं. सो दैट इज़ द केस विद यू पाइल 2. प्रीस्टेस. तो प्रीस्टेस से आई स्ट्रांगली फील कि यू आर बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड. बट आई ऑल्सो सी दैट विद द प्रीस्टेस इट सेज कि लीड करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शो व्हाट यू गॉट. ठीक है. एंड उसमें बहुत ज़रूरी है कि fear of judgment, fear of being judged by others या फिर दूसरों को भी जज करना आपको छोड़ना पड़ेगा. कि आप बहुत ज़्यादा पिकी हो रहे हो लोगों के बारे में, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में
या फिर आप अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हो या बहुत पिकी हो रहे हो, अपने आप को लेके बहुत क्रिटिकल हो रहे हो, मतलब उन चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा ओपन माइंडेड होना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा एक्सेप्टिंग होना पड़ेगा, एंड ऑल्सो यू नो यू हैव टू शो वॉट यू गॉट। आपके पास कोई आइडियाज़ हैं, आपके पास कोई थॉट्स हैं, बिकॉज डेफिनेटली you know it says the intelligence of the universe lies within you. So I feel that you guys are really very intelligent. आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत वाइज हो, बहुत पावर है आप में, लेकिन आप वो दिखाते नहीं हो क्योंकि शायद आपको डर रहता है कि कोई आपको जज करेगा, या फिर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर देते हो, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ, ताकि यू नो जिससे कि आपको वापस यू नो अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स मिले जो कि आप एक्चुअली डिज़र्व करते हो। एंड आई डेफिनेटली फील कि काफ़ी लोग एक लीडरशिप या अथॉरिटी पोजीशन में आने वाले हैं, एक फ्रंट या हाई पोजीशन अटेन करने वाले हैं विद दिस चेंज, ठीक है, विद द प्रीस्टेस स्पेशली। बट यू नीड टू हियर योर कॉलिंग। अगेन आई फील कॉल, कोई कॉल आ रही है आपको, कोई लिटरली फ़ोन कॉल आ सकती है आपको, डेफिनेटली। एंड हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड? इंस्टिंक्टिवली आपको क्या आता है? हो सकता है आपके इंस्टिंक्ट्स ना आपके मेंटल एनर्जी से मैच नहीं कर रही, वहाँ डिसबैलेंस आ रहा है। अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करो। इंस्टिंक्टिवली क्या पैशन आता है? हो सकता है आप कोई करियर पाथ फॉलो कर रहे हो जहाँ पे आपको एकदम सफोकेटेड फील होता है, एंड देन यू फाइनली डिसाइड कि बस बहुत हो गया, now I'm going to follow my passions, and then you actually take that step क्योंकि आप अपनी इंटेलिजेंस, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर को ट्रस्ट करते हो, and then you go for this change and it turns out to be amazing and magical, ठीक है। yes, that is also a case for a lot of you all, ठीक है। but definitely now is the time to lead का मतलब ये नहीं कि आप कंट्रोलिंग हो जाओ बहुत ज़्यादा। लीड का मतलब ये है कि let your instincts lead you, ठीक है। let your wisdom, intelligence lead you। दूसरों की बातें सुनने की जगह अपनी विजडम फॉलो करो, दूसरों की मत सुनो, कि आपकी विजडम आप नहीं हो, इट्स द यूनिवर्स गाइडिंग यू, ठीक है। And then we have power. So powers, I strongly feel that the divine power is blessing you, and there's a lot of lightning, and lightning से I actually मुझे वो tower moment याद आ जाता है, which again is the card of change and transformation. And tower actually tower power rhyme भी कर रहे हैं, बताओ। Tower actually comes after the devil, it breaks the chains, so that could be this power card. Also with the power I feel that it is very important कि you recognize अपनी power, कि आप किसी से कम नहीं हो, आप में बहुत power है, आप में बहुत strength है। दूसरों के चमक से जो दूसरों की चमक है उससे अपने आप को कम मत समझो, उसको देख कर। Do not compare yourself with others. Just recognize your own power, and definitely now is the time to show your power. हो सकता है आप किसी से डोमिनेट होते जा रहे हो, किसी इंसान से, या वर्क प्लेस पे, या फैमिली में कोई हो सकता है, या कोई थॉट है जिससे आप बहुत ज़्यादा डोमिनेट होते जा रहे हो, जिस वजह से आप अपने करियर में वो स्टेप्स नहीं ले पा रहे हो जो आप एक्चुअली लेना चाहते हो। बट नाउ इज द टाइम टू कम इन टू योर पावर, और अपने डिसीजन आप खुद लो। यस। And then we have celebration. Get ready to let your hair down and celebrate. It's time to go out to dance and play. An invitation could be on the way. What did I tell you? Dance. Again, dance करो आप लोग। Dance मतलब कि be easy and dance and play, like थोड़ा सा playing, dance, and you are the child of the cosmos, कि आप एक चाइल्ड, अपने इनर चाइल्ड को हील करो थ्रू डांसिंग, प्लेइंग, स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइजिंग, हैविंग फन, ठीक है। एंड अगेन एन इन्विटेशन कुड बी ऑन द वे। सो डेफिनेटली कोई इन्विटेशन, कोई कॉल, कोई मैसेज रास्ते में जो आपकी तरफ आ रहा है,
जिसके आने से एकदम पार्टी मोड ऑन हो जाएगा और यू नो देयर इज अ सेलिब्रेशन। वाह, कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है जिसको आप सेलिब्रेट करने वाले हो। आई फील वेरी सून, वेरी सून द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। माई गॉड, देयर इज सो मच, अगेन द सेम मैसेज, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। फुल मून इन जेमिनी, कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई कम्युनिकेशन हो रहा है एंड दिस कम्युनिकेशन इज डेफिनेटली समथिंग विच यू हैव बीन वेटिंग फॉर। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द कम्युनिकेशन फ्रॉम द डिवाइन पावर। मैसेजेस हो सकते हैं, डाउनलोड हो सकते हैं, उन पर ध्यान दो। हो सकता है कि आपको यू नो मैसेजेस किसी भी फॉर्म में मिल जाएं, किसी पर्सन के थ्रू मिल जाएं, किसी गाने के थ्रू मिल जाएं। प्लीज़ बी ओपन। अपनी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आपको बोल रही हूँ, डांस करो, थोड़ा सा इंजॉय करो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़ा स्ट्रेचिंग करो टू ओपन अप योर एनर्जी। ठीक है, बट डेफिनेटली देयर इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन हैपनिंग जिसकी वजह से थिंग्स आर गोइंग टू चेंज ड्रामेटिकली। ऑल्सो द फुल मून इन जेमिनी से आपको ये बोला जा रहा है कि अपनी बात भी बोलो, अपनी बात बोलो, एक्सप्रेस। क्या प्रॉब्लम है, एक्सप्रेस। क्या आइडिया है, एक्सप्रेस। क्या चाहते हो, एक्सप्रेस। पहले अपने आप से और फिर दूसरे लोगों से। एंड देन लिसन। क्या पता कोई आपको ऐसी एडवाइस दे दे, कोई ऐसी बात बोल दे जिससे आपको एकदम जैसे बत्ती जल जाती है, लाइक अब मिल गया रास्ता, नाउ आई विल डू इट। ऐसा मोमेंट आ सकता है। नाउ लेट्स सी फाइनली एस्ट्रोलाइज से क्या मैसेजेस हैं फॉर यू। पाइल टू करियर चेंजेस। Oh, we have Venus, 11th house, and Gemini again, communication. Wow, Venus, 11th house, Gemini. So 11th house Gemini, there's definitely some gain through communication, and with Venus energy I definitely sense a lot of passion, abundance, growth, and there could be हो सकता कोई फीमेल इन्वॉल्व है इस सिचुएशन में। दिस कुड बी योर मदर और मदरली फिगर और फीमेल नो जो आपको हेल्प कर सकते हैं, या हो सकता है, लेकिन उससे गेन हो रहा है तो हो सकता है कोई फीमेल का कॉल आए आपको जिससे सिचुएशन चेंज हो जाए। ठीक है, बट डेफिनेटली दिस इज अबाउट यू नो, हाँ, Venus is also about being you know in a receiving energy, like हाँ, कि आपको थोड़ा ईज आउट होना है, थोड़ा सा रिलैक्स होना है, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, नर्चरिंग एनर्जी में आना है, ताकि यू नो यू आर रेडी टू रिसीव थिंग्स। ठीक है, एंड विद द 11th हाउस आई ऑल्सो फील नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्किंग एंड स्पेशली जेमिनी, सो डेफिनेटली networking through communication, connecting with people, and growth. There is so much of growth and gains coming out of the situation. And Gemini, my God, communication, so much of communication. A message is coming, कोई message आ रहा है। Yes, so that was all for you, pile 2. I hope this reading helped you. Messages आपके साथ resonate किए। Please like, share, subscribe and comment. We'll meet the next time. Love and light to you. Bye bye. Pile 3, those who chose Amber, and Amber is also number 3, so 3 could be like really important. Like 3 is all about abundance, change, growth, expansion, and this is good. This is good. So और हो सकता है आपको 3s, you know, it could be really important to you. आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, और हो सकता है 3rd of a month को कुछ significant हो सकता है with your career. 3rd month significant हो सकता है, मार्च could be significant. ठीक है, so yeah, now let's see tarot cards से आपके लिए क्या messages हैं. We have the 10 of cups, the fool, and the ace of swords. My God, this is so beautiful. We have 10, 0 and 1. Beautiful, beautiful energy. हो सकता है काफ़ी लोगों को 10, 10, 1001, 111 काफ़ी नज़र आ रहे हो who chose this pile, even 333s maybe. Yes, why not, कमेंट्स में बताना. बट डेफिनेटली
क्लियर मैसेज है कि कोई साइकिल एंड हो रही है एंड देन देयर इज अ न्यू बिगिनिंग एंड दिस इज सो गुड, दिस इज so good. The energy is so clear. इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है विद द फूल इन द सेंटर. इट्स लाइक अ न्यू जर्नी गेटिंग स्टार्टेड, डेफिनेटली अ चेंज, अ न्यू बिगिनिंग. एंड इस चेंज के लिए यू नीड टू टेक अ लीप ऑफ फेथ. रिस्क लेना ज़रूरी है. बट विद द फूल आई ऑल्सो फील दैट दिस पाइल you guys are open and ready for this change, क्योंकि previous piles में I saw some resistance, but this pile you guys are very much open, very much ready for this change. Because with the 10 of cups I see that कि जो previous cycle की ending है that has been positive for you. Positive मतलब you have taken that ending positively. आपको काफ़ी ज़्यादा एक fulfillment भी रही है, ठीक है, या एक आप में क्लैरिटी रही है जिस वजह से आप यू वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू न्यू थिंग्स, न्यू बिगिनिंग्स एंड ओपन टू इट, रेडी फॉर इट. एंड विद द फूल आई ऑल्सो फील कि यू विल बी willing to take that leap of faith, that chance, that risk. And with the ace of swords again mental clarity. हो सकता है आप लोग कोई डिसीजन ले रहे हो, कोई काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन हो सकती है, बट दिस इज़ वेरी मच समथिंग विच यू एनविजन्ड. ठीक है, जो आपकी विजन थी, जो आपकी थिंकिंग थी, जो आपका थॉट प्रोसेस था. एंड दिस इज़ वेरी क्लियर. बहुत बहुत क्लियर एनर्जी है, बहुत कामिंग एनर्जी है और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी. एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हो आप अपने करियर को लेकर. विद द 10 ऑफ कप्स आई सी दैट आपकी फैमिली का काफ़ी सपोर्ट रह सकता है आपको विद दिस न्यू चेंज, विद दिस न्यू रिस्क दैट यू आर टेकिंग. हो सकता है उनके साथ कुछ काम शुरू कर रहे हैं आप लोग विद द 10 ऑफ कप्स. ठीक है, एंड आई ऑल्सो सी अ लैडर इन हियर. So definitely you're climbing up the stairs to success and good fortune. Rainbow है, बहुत कलरफुल एनर्जी है, बहुत ब्राइट एनर्जी है. वी ऑल्सो हैव द amethyst in here, so definitely आपकी हीलिंग भी हुई है. I feel that right now you're going through that healing process and yeah. बट विद द फूल आई ऑल्सो फील कि जो ये न्यू साइकिल है, दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू. ये चीज़ हो सकता है आपने पहले नहीं किया है, पहले एक्सपीरियंस नहीं किया है. दिस इज़ अ वेरी फ्रेश न्यू एक्सपीरियंस जो आप करने जा रहे हो. बट दिस इज़ नॉट लाइक स्टेपिंग इन टू द अननोन. इट्स लाइक एन एडवेंचर जो कि आपने खुद डिसाइड किया है कि हाँ मुझे ये एडवेंचर करना है, मुझे ये करना है. ठीक है, इट्स नॉट लाइक किसी ने आपको धक्का मार दिया वहाँ पर, वो नहीं है. आप डेफिनेटली बहुत प्रिपेयर्ड हो. लाइक आई सेड, यू आर रेडी, you are ready for this change. And there's a very good communication energy, mental and emotional energy का बहुत अच्छा balance है यहाँ पर. And it is so clear, this change is so clear. I see ladders everywhere, मुझे हर जगह stairs नज़र आ रही हैं. Like you're एक step आगे बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो. And it is so clear, it is so very clear. I also see infinity, infinite growth. I see Mercury energy, so this could be quick. ठीक है, this could be quick. ठीक है, with the Fool, this could even be like actually Jan Feb could be important. January, February could be important. Even I feel 10 of Cups है तो 10th month October could be important. ठीक है, and with the Ace of Swords also I feel the energy is quite quick. ठीक है, बाकी आप जब ये वीडियो देख रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है कि कब देख रहे हो. ठीक है, बट डेफिनेटली दिस इज़ हैपनिंग, दिस इज़ क्लियर. आगे बढ़ रहे हो आप बिल्कुल क्लियरली. नाउ लेट्स सी कि और क्या मैसेजेस है हमारे पास. वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, थिंग्स आर चेंजिंग एट अ सेलुलर लेवल, डीप हीलिंग. ओके, सो विद द ट्रांसफॉर्मेशन आई सी दैट कि दिस चेंज इज डीपर दैन व्हाट यू थिंक इट इज़. ठीक है, विद द फूल ऑल्सो आई फील दैट दिस इज़ अ होल न्यू एक्सपीरियंस. एंड दिस इज़ समथिंग जो कि आपको बहुत कम चीज़ें होती है जो हमें
रैशनली भी सही लगती हैं और इमोशनली भी फुलफिलिंग लगती हैं। ये वो चेंज है जो रैशनली भी, लॉजिकली भी आपको ठीक लगेगा एंड इमोशनल लेवल पे भी बहुत फुलफिलिंग रहेगा आपके लिए। सो ऐसी स्टेज, ऐसी जर्नी एंटर करने वाले हो आप अपने करियर में, ठीक है। एंड आई फील दैट यू हैव बिन थ्रू दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हो चुकी है, जिसका फलस्वरूप, ठीक है, रिजल्टेंट आपको ये न्यू जर्नी मिल रही है बाय द यूनिवर्स एंड यू आर ready, like the universe is saying, Power, I feel that universe is saying you're ready because of this transformation which you have been through, ठीक है। at a cellular level deep healing हुई है आपकी। I also see a cat in here, so I sense a major Queen of Wands energy यहाँ पर, major Queen of Wands energy, my god, there's a cat, this is like Queen of Wands. So this is, the cat could show psychic abilities, so trust your psychic abilities and हो सकता है कि psychic abilities भी expand हो रही हैं, grow हो गई हैं और काफ़ी strong हो गई हैं। and with the cat and the Queen of Wands energy which I'm getting from this card, I also feel कि आपका attraction बहुत ज़्यादा बढ़ गया है and you are much more confident, much more into your power and energy is very strong, बहुत strong energy है। yes, like wow, I feel that हो सकता है आप में से काफ़ी लोग अभी you are going through this transformation of accepting yourself completely, ठीक है। लोगों की जजमेंट से ऊपर उठने वाली थिंकिंग की तरफ आप बढ़ रहे हो अभी। Yes, now we have Star Keeper, Cosmic Ancestor. Seek the light by staying grounded. So there's a gateway. Gateways are all about new beginnings. Cosmic Ancestor. So definitely this could be an ancestral blessing, ठीक है। आपके ancestors आपको bless कर रहे हैं। Seek the light by staying grounded. So इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि we have a lot of air energy in here, तो ऐसा ना हो कि इट बिकम्स लाइक कि सिर्फ आप सोच रहे हो बट कुछ कर नहीं रहे हो, कि मैं ये भी कर लूँगी, मैं ये भी कर लूँगी, मैं ये भी कर लूँगी, बट कुछ कर नहीं रहे हो आप उसके लिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस टाइम पे यू कीप योर सेल्फ ग्राउंडेड, ठीक है। सो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना थोड़ा सा बैलेंसिंग करते रहें, अपने आप को ग्राउंडेड रखना बहुत ज़रूरी है ताकि यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ दिस transformated energy. Yes, then we have patience. So yes, I feel that patience is very much similar to this grounded energy, क्योंकि काफ़ी excitement feel हो रही हो सकते हैं आप लोगों को, ठीक है, but patience बहुत ज़रूरी है। and then again this bird is taking a flight, it's like you are also taking a flight and into a new journey। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग लिटरली ट्रैवल कर रहे हो and taking a flight, yes, so there could be a travel coming up and we have the Fool as well, so it also to show the travel, but definitely you're going up and up and up and with the patience and the bird, I also feel that you're in a very free energy, like free to do whatever you want to do. It is your choice, it is your decision, it is your call, you have the power, but patience रखना बहुत ज़रूरी है। वही आई फील इज़ बीइंग शोन बाय द ग्राउंडेड एनर्जी, कि अपने को ग्राउंडेड रखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज वी लिव ऑन अर्थ, ठीक है। सो वी हैव वेट फॉर विंटर। During the colder months, the fairy queen of winter will help you manifest your most heartfelt wishes as long as your intentions are for the highest good of all. And you guys, we also have manifestation. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि the fairy will help you manifest and we have manifestation with this. This is beautiful, you guys, this is beautiful. So definitely winter could be significant for this change, स्पेशली क्योंकि हमने अक्टूबर सेंस कर लिया था, तो अक्टूबर टू
फेब्रवरी एक्चुअली, जो कि विंटर सीजन है, ठीक है। अब आप जहाँ भी हो, आपके जगह पे जहाँ विंटर होती है, दैट कुड बी सिग्निफिकेंट फॉर यू, ठीक है। जहाँ पर भी आप हो, मैं जहाँ हूँ इंडिया में, दिल्ली में विंटर्स होती हैं अक्टूबर टू फरवरी, तो मेरे लिए वो टाइम, या जो यहाँ रहते हैं उनके लिए वो टाइम सिग्निफिकेंट है। बाकी आप जहाँ भी हो, आपके लिए जो विंटर्स हैं, विंटर सीजन है, दैट कुड बी रियली सिग्निफिकेंट फॉर दिस चेंज, ठीक है। अगर विंटर्स दूर हैं तो मतलब कि आप अभी उस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो टू कम इन टू दिस फुल एनर्जी, यस, एंड 10 ऑफ कप्स एनर्जी। सो डेफिनेटली जो भी आपकी ड्रीम्स हैं, ड्रीम्स भी नहीं, हार्ट फेल्ट विशेज़ वो जो कि सबके हाईएस्ट गुड में हैं, दैट विल मैनिफेस्ट, definitely manifest. Be very honest and clear about what you wish to manifest in your life. Now write it down on paper. Manifestation step 1, definitely write it down. यहाँ पे वैसे भी मर्क्यूरी एनर्जी है, कम्युनिकेशन एनर्जी, so writing will definitely help. So write your manifestations, your heartfelt wishes down, and winter में वो definitely manifest हो जाएगी. Yes, that was very clear, this message. Then we have new moon in Capricorn. Your hard work is paying off. We have Capricorn energy. आप लोग Capricorn हो सकते हैं, and it could even be happening in the Capricorn month, that is December, January. So again winter. So your hard work is paying off. Definitely आपने अपने करियर में जो भी हार्ड वर्क किया है उसके आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जो आपने पास्ट में हार्ड वर्क किया उसके रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं. विद द न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न दिस कुड इवन सिग्नल टू अ न्यू जॉब, ठीक है, कि पुरानी जॉब ख़त्म होकर न्यू जॉब मिल रही है, न्यू वेंचर शुरू कर रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, न्यू करियर पाथ में जा रहे हैं, न्यू पढ़ाई शुरू करिए, ठीक है. बट डेफिनेटली यू आर मूविंग फॉरवर्ड, न्यू फेज, न्यू एनर्जी, एंड एवरीथिंग इज़ न्यू. ये एनर्जी कुछ ज़्यादा ही न्यू है. दिस इज़ वेरी, देयर लॉट ऑफ एडवेंचर कमिंग इन, बट एडवेंचर के साथ साथ लाइक आई सेड इट इज़ समथिंग विच इज़ लाइक, हम बोलते हैं जिसको कैलकुलेटेड रिस्क, वो है ये डेफिनेटली, क्योंकि ये आप ही की मैनिफेस्टेशन है, ये आप ही का विजन है जो आपके सामने क्रिएट हो रहा है. सो बी वेरी थॉटफुल अबाउट इट, एंड पेशेंस भी रखनी ज़रूरी है. नाउ लेट्स सी कि आपके लिए एस्ट्रोडाइज से क्या मैसेजेस हैं. फॉर पाइल 3 फॉर करियर चेंजेस वी हैव Saturn 6th house and Aries. Wow. Saturn in 6th house. This is interesting. This is like service, service, and Aries well, competition. So हो सकता है आप किसी competition या competitive environment को enter कर रहे हो, but with Aries I see that you are going to lead, ठीक है, and you're going to win. With Saturn I definitely feel कि थोड़ा सा पेशेंस रखना इस टाइम पे ज़रूरी है. पेशेंस रखना और एक नज़रिया ये रखना कि हाउ कैन आई बी ऑफ सर्विस टू दोज अराउंड मी, टू द यूनिवर्स, टू द सोसाइटी. अगर आप ऐसे सोच के अपने आप को एक लीडर या एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में डालते हो तो आपके गोल्स मैनिफेस्ट होंगे. अब अगर आप एक बहुत सेल्फिश मोटिव से, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीइंग सेल्फलेस बट बीइंग ऑफ सर्विस, ठीक है, कि आप किसी के काम आ रहे हो इन अ प्रोडक्टिव वे, कि किसी को भी नुकसान ना, आप ऐसा नहीं कि आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी का फ़ायदा करो, नहीं. सर्विस मतलब कि आप जो दे रहे हो उसके लिए कुछ मिल भी रहा है, ठीक है. सो बीइंग ऑफ सर्विस टू द सोसाइटी, टू द पीपल अराउंड यू, एंड कमिंग आउट एज अ लीडर, कि आप एक लीडर बन के बाहर निकल रहे हो, ठीक है. सो उस पर्सपेक्टिव से चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए. विद द 6th house I also feel healing happening in here for a lot of you all. And then we have Saturn, which also shows like Aquarius and Capricorn energy. So definitely there is hard work, there is a lot of hard work, but आपका hard work ही है जिसने आपको
इस पोजीशन पे आपको लाया है. एंड विद एरीज एंड 6th हाउस एनर्जी आई ऑल्सो फील कि पेइंग अटेंशन टू योर हेल्थ विल ऑल्सो बी रियली गुड. ठीक है, बहुत अच्छा अगर अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, क्योंकि अगर अपनी हेल्थ पर ध्यान देते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी ग्राउंडेड रहेगी, क्योंकि यू आर अ हाईली स्पिरिचुअल बीइंग और आपके लिए अर्थ से कनेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है एट टाइम्स. मेरे ख्याल से आप ज़्यादातर अपने उस कॉस्मिक वर्ल्ड में ही रहते हो. ठीक है, तो अर्थ से कनेक्ट होने के लिए जो फिजिकल आपका फिजिकल पार्ट है दैट इज़ योर बॉडी, क्योंकि माइंड एंड सोल आर नॉट फिजिकल. ठीक है, बॉडी इज़ फिजिकल. तो बॉडी से कनेक्ट हो, बॉडी का ख्याल रखो, बॉडी पे फोकस करोगे तो आपकी ग्राउंडेड रहेगी आपकी एनर्जी. सो अपनी बॉडी पर ध्यान दो. एंड दिस कुड इवन बी लाइक अ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज वी ऑल्सो हैड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. इट्स ऑल अबाउट क्या दिखता है, ग्लैमरस एनर्जी. तो यस, अपनी बॉडी फिजिकल अपीयरेंस को हो सकता है चेंज करने से. इट्स नॉट अबाउट कि मैं कह रही हूँ कि फिजिकल अपीयरेंस जिनकी अच्छी होती है उनको काम मिलता है. नो, नॉट एट ऑल. बट इट्स अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी. उससे आपकी एनर्जीज हार्मनी में आएंगी एंड यू विल अट्रैक्ट ग्रोथ. ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर यू. पाइल 3 प्लीज़, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. एंड हम मिलेंगे अगली बार विद अ न्यू वीडियो. लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू. बाय बाय. पाइल 4 जिन्होंने भी चुना है स्मिथसोनाइट, लेट्स सी कि व्हाट्स changes are coming in your career. So tarot deck say we have the 7 of cups, okay, Knight of cups and Temperance. Okay, nice. So Temperance, Sagittarius and Cancer, Scorpio, Pisces energy. आप हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं. सो विद द टेम्परेंस एंड नाइट ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स आई सी अ चेंज, डेफिनेटली अ चेंज. बट दिस चेंज इज समथिंग विच इज़ ऐसा नहीं कि चुटकी बजा के चेंज होगा. आराम से, दिस स्मूथ चेंज, बड़े प्यार से ये चेंज होगा. ठीक है, बट इवेंचुअल चेंज. ठीक है, पेशेंस भी टेस्ट हो सकती है, पेशेंस से काम लेने की ज़रूरत है. विद द टेम्परेंस आई एंड द 7 ऑफ कप्स, द 7 ऑफ कप्स डेफिनेटली सम चॉइसेस, कुछ चॉइसेस आ रही हैं आपके आगे, कुछ ऑप्शंस है आपके आगे जिनके लेकर आप बहुत कंफ्यूज्ड हो. एंड विद द टेम्परेंस इट्स ऑलमोस्ट लाइक शोइंग कि आप थोड़ा सा हो सकता है कुछ लोग हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं या इवैल्यूएट कर रहे हैं. ठीक है, विद द नाइट ऑफ कप्स इट इज़ टेलिंग यू कि जो भी आप ऑप्शन चूज़ करो अपनी अप्रोच इमोशनल रखो. ठीक है, इमोशनल मतलब कि जो चीज़ आपको इमोशनली सेटिस्फाई करती है, जिसके बारे में आप पैशनेट हो. चूज़ व्हाट यू लव, चूज़ व्हाट यू लाइक, चूज़ व्हाट यू वांट. ठीक है, मेंटली सोचने की जगह इमोशनली सोचो, बट पेशेंस से अपने सारे ऑप्शंस इवैल्यूएट करके चलो. ठीक है, तसल्ली से चलो, तसल्ली से चुनो, जल्दबाजी नहीं करनी है. बी वेरी स्मूथ, पेशेंट एंड सॉफ्ट. बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की मैं कुछ चूज़ नहीं कर पा रही, मैं तो कन्फ्यूज़ की हो रही हूँ, ये वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बड़े आराम से. ठीक है, आई डेफिनेटली सी लैडर्स. सो यू आर प्रोग्रेसिंग विद द टेम्परेंस. सजिटेरियस एनर्जी है, लक फैक्टर इज़ गुड. सो ट्रस्ट योर लक, कि अगर आपको पता हो कि लक इज़ विद मी तो आप क्या चुनोगे, फिर आप वही चुनोगे जो आपका दिल कहता है, क्योंकि आपको ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, कि किस में ज़्यादा सिक्योरिटी है, किस में ज़्यादा मुझे अश्योरिटी है कि हाँ ये सक्सेसफुल हो जाएगा. अगर आपको पता है योर लक इज़ विद यू, सो यू वुड डेफिनेटली गो फॉर समथिंग विच फुलफिल्स यू ऑन एन इमोशनल लेवल, जो आप करना चाहते हो. सो वो करो जो आप करना चाहते हो, क्योंकि लक इज़ विद यू डेफिनेटली इन हियर. बट यू नीड टू बी पेशेंस रखनी है और फ्लेक्सिबल रहना है. ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी से ये भी हो सकता है कि आप हो सकता है इन ऑप्शंस में से सिर्फ एक चुनने की जगह 2 को मिक्स एंड मैच करके चलो. ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि सिर्फ कि जो आप रास्ता सोच रहे हो उसमें थोड़ी एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत हो, कि इट्स नॉट इन अ प्योर फॉर्म. ठीक है,
अभी फॉर एग्जाम्पल, सपोज इट्स एन एग्जाम्पल, किसी को एक्टर बनना है, ठीक है, हो सकता है कि आप कहो कि नहीं, आई वॉन्ट फिल्म्स, आई वॉन्ट टू एक्ट इन फिल्म्स, आई वॉन्ट टू एक्ट इन फिल्म्स, ठीक है, या टेलीविजन ही सपोज, लेकिन थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करें तो आपको बोला जाता है कि आप इंस्टाग्राम रील्स पे एक्टिंग कर लो, आप इंस्टाग्राम रील एक्टर बन जाते हो और उससे आपको आगे और अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं और आपका जो एक्टिंग पैशन है वो भी फुलफिल हो जाता है। एंड विद टाइम, विद पेशेंस, आप एक दिन टीवी एंड बिग स्क्रीन पर भी आ जाओ, बट यू स्टार्ट ऑफ विद इंस्टाग्राम और यूट्यूब, ठीक है। सो दैट इज़ वॉट द सिचुएशन इज टेलिंग यू हियर। दिस वॉज एन एग्जाम्पल, ठीक है, हो सकता है कई लोगों से रिलेट भी हो जाए, क्यों नहीं, बट ये आपको कह रहा है कि थोड़ा एक ओपन माइंड, फ्लेक्सिबल थिंकिंग से सोचो और थोड़ा मिक्स एंड मैच करके चलो, थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच लेकर चलो, ज़्यादा देन कि आप बहुत एक्सट्रीम अप्रोच लेकर चलें। जस्ट फोकस ऑन फुलफिलिंग योर डिज़ायर, अपनी विश, अपने पैशन पे फोकस करो, बाकी सब विल फॉल इन टू प्लेस बिकॉज लक इज़ विथ यू। एंड द नाइट ऑफ कप्स आई ऑल्सो सी कि कोई मैसेज, कोई ऑफर आ सकती है आपको इन योर करियर, समथिंग दैट विल रियली मेक यू हैप्पी, जो आप दिल से चाहते हो, अ हार्ट फेल्ट डिज़ायर इज़ कमिंग टू यू, बट बहुत स्मूथली आ रहा है, बड़े प्यार से आ रहा है ये, ठीक है। सो यू नीड टू बी केयरफुल विद द 7 ऑफ कप्स। आई ऑल्सो फील कि आप में से काफ़ी लोग चीज़ें शायद आप शायद कुछ ज़्यादा ही वर्स्ट केस सिनेरियो सोच रहे हो, बट थिंग्स आर गोइंग टू फॉलो इन टू प्लेस। तो ये आपको कह रहा है कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी एडजस्टमेंट्स आ रही हैं, इट इज़ बैलेंसिंग एवरीथिंग। आपको ज़्यादा पैनिक करने की, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है इस सिचुएशन में। जस्ट कीप गोइंग एंड एक फ्लेक्सिबल अप्रोच लेकर चलो, बी फ्लेक्सिबल विद द टेम्परेंस एंड द नाइट ऑफ कप्स। आई ऑल्सो फील कि कुछ ट्रैवल भी रह सकता है इस अपॉर्चुनिटीज़ कॉल के साथ, ठीक है, एंड इन योर करियर, यस। एंड हो सकता है कि विद द टेम्परेंस लॉट ऑफ यू ऑल कुड बी गोइंग फॉर सम लर्निंग समथिंग, ठीक है, कुछ ऐसा सीखने के लिए जो कि आपको मन है करने का इन योर करियर, यस, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। दिस कुड इवन बी समथिंग जो कि आप दो चीज़ एक साथ बैलेंस करो, कि एक तरफ आप जॉब करो, एक तरफ आप कुछ नया सीख रहे हो, ठीक है, एंड जस्ट एडिंग ऑन न्यू स्किल्स एंड न्यू पाथ्स टू योर करियर, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल बना रहे हो उसको, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। नाउ लेट्स से कि ओरेकल कार्ड से क्या मैसेजेस हैं। वी हैव द ever unfolding rose cracked open. It's happening for you, not to you, okay, and leap. You go first, the universe will catch you. How nice. So the ever unfolding rose is actually like tower change, but clearly जब वो होता है तो it doesn't feel good, ठीक है, एंड वो तभी होता है जब आप नॉट फीलिंग गुड, कि बस बहुत हो गया, अब नहीं, ठीक है, सहन नहीं हो रहा, जब सहनशीलता एकदम ख़त्म हो जाती है, एकदम पानी सर से ऊपर निकल जाता है। बट इट्स एन एवर अनफोल्डिंग रोज़, ठीक है। अब रोज़ में कांटे होते हैं, बट बड़े अच्छे अच्छे पेटल्स भी होते हैं, सॉफ्ट से। तो ज़रूरी है कि ये आपकी चॉइस है कि आपको कांटों की तरफ देखना है या आपको उन पेटल्स की तरफ देखना है, ठीक है। यहाँ पर तो पेटल्स दिख रहे हैं, तो आपको पेटल्स की तरफ ही देखना चाहिए, ठीक है। सो पेटल्स की तरफ देखो, बी सॉफ्ट, बी नर्चरिंग, बी काइंड टू योर सेल्फ। अपने आप को एक छोटा सा प्यारे से बच्चे की तरह ट्रीट करो, वेरी इनोसेंट, वेरी काइंड, विद लव। वैसे भी यहाँ पे बहुत लव, नर्चरिंग एनर्जी है, एंड वी हैव कैंसर एनर्जी, मदरली एनर्जी। तो अपने आप को बहुत सेंसिटिवली ट्रीट करो, ठीक है, क्योंकि ये जो चेंज है, ये मत सोचो कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। ये आपको नहीं हो रहा है, ये आपके लिए हो रहा है ये चेंज। आप सोचो मैं इतना परेशान क्यों, मैं इतनी कंफ्यूज क्यों, मैं डिसाइड क्यों नहीं कर पा रही, मैं डिसाइड क्यों नहीं कर पा रही। ये दिस इज़ नॉट अबाउट यू,
दिस इज़ नॉट अबाउट यू, दिस इज़ फॉर यू। ठीक है, फॉर यू का मतलब ये है कि आप सोच रहे हो कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, आपको ये सोचना चाहिए कि ये मेरे लिए हो रहा है, मेरे लिए कुछ कट रहा है और कुछ नया खुल रहा है। एंड लीप, यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू, यू नीड टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ। ठीक है, अपने पैशंस को, अपने डिज़ायर्स को फॉलो करने का। एंड द यूनिवर्स विल कैच यू, यूनिवर्स विल कैच यू का मतलब ये है कि यूनिवर्स आपके साथ है, लक इज़ विद यू, ट्रस्ट योर लक, ट्रस्ट गुड फॉर्च्यून, ट्रस्ट द यूनिवर्स विद दिस सिचुएशन। ठीक है, देन वी हैव द सीज ऑफ मिंटाका, seeing potential, bringing unconsciousness to light. So this is definitely about कि आपको ज़रूरी है कि आप अपनी पोटेंशियल देखो। हो सकता है आप अपनी ही पोटेंशियल को बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हो, यू नीड टू सी योर पोटेंशियल एंड ब्रिंग इट टू लाइट विद अनकॉन्शियसनेस। आई सी दैट अनकॉन्शियसली आपके में बहुत पोटेंशियल है जिसको आपको यू हैव टू ब्रिंग इट टू लाइट। अनकॉन्शियसली आपके पास बहुत आइडियाज़ हैं, बहुत एक्सपेक्टेशन, सपने हैं आपके, जिनको यू नीड टू ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग फॉरवर्ड एंड शो। ठीक है, वॉट यू हैव गॉट। देन वी हैव अपॉर्चुनिटीज, डेफिनेटली सम अपॉर्चुनिटीज कमिंग टू यू, बट इस अपॉर्चुनिटी में आई सी अ मून। सो मून का मतलब ये है कि कुछ डाउट है यहाँ पर, कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पर। हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आए एंड क्योंकि आप इतनी सेल्फ डाउट एनर्जी में हो ना कि आपको लगे पता नहीं विल आई बी एबल टू मेक इट, विल आई नॉट बी एबल टू मेक इट, बिकॉज इट इज़ सो डार्क। Being the card of opportunity, this is so dark. ठीक है, so you need to trust your potential. Trust की कमी है यहाँ पर, सेल्फ डाउट एनर्जी है आप में, सेल्फ डाउट एनर्जी है। ठीक है, you need to trust yourself more, trust your luck, trust that you can do this. अपनी पोटेंशियल को देखो, yes, and trust your intuition. हो सकता है इंट्यूटिवली यू नो आई कैन मेक इट, कर सकती हूँ मैं, लेकिन आप फिर जब हम दिमाग से सोचते हैं, दूसरों को देखते हैं, उससे तो नहीं हुआ, मैं कैसे कर लूँ, या किसी ने बोल दिया कि वे तुमसे नहीं होगा, तो फिर आपको अपनी सुननी, अपनी। यू गो फर्स्ट, यू लीड। यू गो फर्स्ट का मतलब ये भी है कि हो सकता है आपके आगे कोई एग्जाम्पल नहीं है, कोई इंसान नहीं है आपके आगे जिसने, जैसे अगर हम एक्टिंग वाला एग्जाम्पल लें, जिसने एक्टिंग करी हो। ठीक है, बट यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ, प्रॉब्ली यू नीड टू सेट एग्जाम्पल। हो सकता है आप ही हो जो सबका एग्जाम्पल सेट करो और फिर सब आपके फॉलो करने लग जाए कि उसने ना पहले इंस्टाग्राम से किया और फिर वो बिग स्क्रीन तक पहुंच गए, अच्छा हम भी अब इंस्टाग्राम पे जाएंगे और बिग स्क्रीन पे पहुंचेंगे। यू नेवर नो। Then we have inner child. The fairies of playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keeps us young at heart. Do something silly and fun, but stay safe. So ये leap क्या है? Something silly and fun. ठीक है, अब child क्या है? बच्चा नहीं सोचता इतना कि अच्छा किस में सक्सेस मिलेगी, किस में क्या मिलेगा। बच्चा तो वो करता है जो उसका मन करता है, बिना सोचे समझे, मस्त एकदम, आउट ऑफ इनोसेंस। सो बी दैट इनर चाइल्ड। हो सकता है इनर चाइल्ड का मतलब ये भी हो कि ये कोई आपका बचपन का ड्रीम हो, बचपन की इच्छा हो कि मुझे ये करना है, तब नहीं फॉलो किया, छोड़ दिया उस चीज़ को, क्विट कर दिया उस चीज़ पे कि नहीं, रियलिटी ऑफ लाइफ पे आ गए जब, बट प्रॉब्ली दैट इज समथिंग दैट यू सपोज टू डू। ठीक है, सो टैप इन टू दैट एनर्जी, दैट इनर चाइल्ड एनर्जी एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ। ये जो आपके साथ ये क्रैक्ड ओपन हो रहा है ना, ये क्रैक्ड ओपन, ये अंदर का इनर चाइल्ड ही बाहर निकल रहा है अब, जिसको आपने बंद करके रखा हुआ था, वो बाहर निकलना चाहता है। सो दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू, ये आपके भले के लिए हो रहा है। जो आपके साथ इतने चेंजेस हो रहे हैं ना, आपके फियर्स सरफेस पे आ रहे हैं, क्योंकि वो सब रिलीज़ हो रहा है, सब रिलीज़ हो रहा है, ताकि एक लाइट एनर्जी में आओ एंड यू आर रेडी टू फ्लाई एंड फ्लोट, इंजॉय। थोड़ा फन एनर्जी में रहोगे तो ज़्यादा अच्छे से डिसीजन ले पाओगे। यू नो, बी फन, चिल, रिलैक्स। जितना रिलैक्स स्मूथ एनर्जी में रहोगे उतना अच्छा फ्लो करोगे। जितना पैनिक करोगे, ज़्यादा हाथ पैर मारोगे तो दिक्कत आ जाएगी।
देन वी हैव कैंसर, वी हैव सो मच वाटर इन हेयर, कितना वाटर है यहाँ पर। न्यू मून इन कैंसर, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। हो सकता है आपको सेफ्टी प्रॉब्लम्स हैं, सेफ्टी इश्यूज हैं, आपको सिक्योरिटी इश्यूज है विथ दिस, इसलिए आप ये फॉलो नहीं कर रहे हो। You need to trust that you and your loved ones are safe. यहाँ भी लिखा हुआ है do something silly and fun but safe. यूनिवर्स जो बोल रहा है कि सेफ रहो, यूनिवर्स will catch you. यूनिवर्स नहीं कह रहा कि आपको ज़्यादा पंगा लेने का, टेम्परेंस भी आया है कि थोड़ा सा मिक्स एंड मैच कर लो। ये नहीं कि आप सीधा ही बिग स्क्रीन पे जा रहे हो। यूनिवर्स भी कह रहा है कि ठीक है, मैं मानता हूँ वो थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हो सकता है, ठीक है, बट कहीं से तो शुरुआत करो, कुछ तो ट्राई करो, कुछ तो करो, ठीक है, एक स्टेप तो लो। विद द न्यू मून कैंसर एनर्जी आई ऑल्सो फील देयर कुड बी अ ट्रैवल, ठीक है, डेफिनेटली, जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। एंड दिस कुड ऑल्सो मीन कि आप अपनी फैमिली के साथ, कुछ लोग अपने चाइल्ड के साथ, हो सकता है कि कई लोगों के लिए ऐसा है कि आप मदर बन गए हो बट अब आपके अंदर कन्फ्यूजन है कि व्हाट डू आई डू, and the universe is telling you just follow your heart and go for your career, and temperance is showing कि सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, everything will fall into place, don't worry about your child। कई लोगों के लिए हो सकता है आपको आपकी मदर की सपोर्ट मिले, या कोई मदरली फिगर की सपोर्ट मिले फॉर योर करियर, या बच्चों से सपोर्ट मिले फॉर योर करियर, एंड फैमिली से सपोर्ट मिले फॉर योर करियर, ठीक है, या फिर फैमिली के बारे में आप डाउटफुल होते हैं कि उनसे सपोर्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट यूनिवर्स इज सेइंग एवरीवन इज सेफ, सपोर्ट मिल जाएगी, सब एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, ठीक है। न्यू मून इन कैंसर ऑल्सो शोज कि यू नीड टू बी सेंसिटिव टू योर सेल्फ, ठीक है। विद द कैंसर एनर्जी आई फील दैट यू आर वेरी शाई पीपल, आप शर्माते हो, आपको ऑकवर्ड लगता है अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना, टैलेंट्स एक्सप्रेस करना, बट यू नीड टू डू इट, क्योंकि आप में बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। एंड नाउ इज़ द टाइम कि आप अपनी इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट करके आगे बढ़ो, क्योंकि आपकी इंस्टिंक्ट्स आपकी स्ट्रेंथ है। नाउ लेट्स सी एस्ट्रो डाइस से हमारे पास क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइल 4, करियर चेंजेस फॉर पाइल 4। Okay, so we have Neptune and Pisces, wow, and second house, wow, Neptune and Pisces again, water, so much of water. Well, Neptune is definitely talking about something different. कुछ डिफरेंट करने की ज़रूरत है, कुछ अलग करने की ज़रूरत है, नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। एंड Pisces, it's all about आपको ड्रीम्स में मैसेजेस आ रहे हो सकते हैं विद अपॉर्चुनिटी मून, ये मून एनर्जी ऐसी आपको ड्रीम्स आपको काफ़ी गाइड कर सकते हैं। एंड Pisces इज लाइक आपकी इमेजिनेशन, योर इमेजिनेशन इज़ ब्यूटिफुल यू गाइज, योर इमेजिनेशन ब्यूटिफुल। एंड Taurus, सेकेंड हाउस एनर्जी उस चीज़ को ग्राउंड कर रही है, उस चीज़ को मटेरियलाइज कर रही है। एंड दिस इज ऑल्सो सेकेंड हाउस ऑल्सो अबाउट फैमिली सपोर्ट, या फैमिली के साथ कुछ काम करने के चांसेस हैं, ठीक है। एंड Neptune, डेफिनेटली समथिंग डिफरेंट, दिस इज़ यूनिक, दिस इज़ वेरी यूनिक, दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम वॉट पीपल सोसाइटी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू, ठीक है, बट दिस इज़ हाईली इंट्यूटिव। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, अपने इंस्टिंक्ट्स को सोच के अपना गोल डिसाइड करो, फिर प्रैक्टिकल स्टेप्स लो टू फुलफिल इट, टू मेक थिंग्स वर्क, एंड द यूनिवर्स इज विद यू। दिस इज ब्यूटिफुल। एंड देयर इज ट्रैवल विद Pisces एनर्जी, ट्रैवल रहेगा, ऑनलाइन भी हो सकता है, यस, क्यों नहीं। सो दैट वाज ऑल फॉर यू पाइल 4। I hope this reading helped you, messages resonate हुए। Please like, share, subscribe and comment, and we'll meet the next time with a new video. Love and light to you. Bye bye.